गाइस दोनों बाप बेटी मजे से बैठ के टीवी देख रहे हैं और हम यहाँ पसीनों पसीन हो रहे हैं। तो नूरू बैठ गए मेरे साथ क्योंकि हमारा आ चुका है डिनर। बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ यार, क्या ही बताऊँ, मैं सारा दिन नूर के साथ थक जाती हूँ। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है और टाइम हो गया है अप्रोक्स 12:15 के आसपास। तो क्योंकि हमारी घड़ी जो है वो 15 मिनट आगे है, मैंने ये इसलिए क्लैरिफाई करा है क्योंकि मेरे पास ट्यूशन के बच्चे बैठे हैं और जैसे ही मैंने 12:15 बोला, जस्ट करने की सीधा नज़र घड़ी के अंदर गई कि मैम टाइम तो 12:30 हो रहा है, तो 12:15 क्यों बोल रहे हैं मैम, यही सोचा था ना, है ना। तो 15 मिनट जो हमारी घड़ी हम लोग आगे रखते हैं ताकि अगर कहीं लेट हो जाए तो हमारे पास टाइमों में पता है, हम उस घड़ी के हिसाब से चलते हैं। तो अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, डुगू जा चुके हैं ऑफिस और जप्पू और नूरू दोनों ही सो रहे हैं आराम से। मैंने उठाया भी नहीं है, आज संडे है, मैं क्या कोई बात नहीं, सो ले, वैसे तो डेली उठता ही है 6:30, तो इसलिए मैंने कहा चल कोई बात नहीं, आज संडे का दिन है, सोए रहे आराम से। जप्पू सोया रहता तो नूरू भी सोई रहती है, तो मैंने दोनों को ही नहीं उठाया। मेरा घर का ऑलमोस्ट काम पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। सुनीता दीदी काम करके जा चुकी है, कपड़े मेरे धुलने वाले धुल रहे हैं और जो धुले हुए थे सूखने डले हुए थे उनको उठा के फोल्ड करके मैंने रख दिया है। और यहाँ पर मेरे ट्यूशन के बच्चे भी आ चुके हैं। हे गाइस, हेलो। जसकरण की मैथ्स की क्लास होती है, जो मैं एक सिंगल मैथ्स के लिए जसकरण मेरे पास आता है, तो मुझे मतलब मैं बीच में फ्री बैठती हूँ, तो मुझे लगता है कि चलो एक्चुअली कीरत की यूटी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं सोचती हूँ कि चलो कीरत और अर्शदीप को भी बुला लेती हूँ कि इनका भी मैथ्स हो जाएगा। क्योंकि एक बच्चे के साथ करवाना ना बड़ा बोरिंग सा लगता है, क्योंकि काम करवाने के बाद बीच में फ्री बैठना पड़ता है, तो मुझे होता है कि चलो इनका भी हो जाएगा साथ में, इसलिए इन दोनों को भी साथ में बुला लेती हूँ। और अगर जब उठा होता तो वो भी बैठ जाता, पर वो सो रहा अभी। तो ये लोग पढ़ेंगे अपना अपना, मैं इनके साथ बैठी हुई हूँ। और कल रात की मेरी दाल पड़ी हुई है, तो हम लोग जब में उसी से लंच करेंगे और साथ में मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी एग भुर्जी बना लूँगी। पर अभी देखती हूँ, पहले भी तो मैं इनको पढ़ा रही हूँ। शाम के लिए भिगो दिए मैंने वाइट चने, वो देखो किचन में नज़र आ रहे हैं आपको। तो मैंने शाम के लिए वाइट चने भिगो दिए। आज रात को हमारे घर पे बनेंगे छोले की सब्ज़ी। और 100% मुझे पता है डुगू मुझे ये बात बोल सकता है कि हरलीन पूड़ी बना लेना, बिल्कुल नहीं बनाने वाली, मुझे एसिड बन रहा है, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। रोटी बनेगी, बाकी शाम को देखेंगे क्या बनेगा। तो फिलहाल मैं पढ़ाने जा रही हूँ ट्यूशन। सो गाइज एक बार के ट्यूशन के बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और बच्चे मेरे अभी भी सो रहे हैं आराम से। टाइम क्या हो गया है, 1:30 बज गया है, 1:30 हो चुके हैं, आराम से सोए हुए हैं दोनों। अभी मैं ऊपर गई थी, मैं क्या नज़र तो मार के आऊँ, सोए हुए हैं दोनों आराम से। नूरू को दूध की बोतल दे आई हूँ, क्योंकि जो बड़ा बच्चा होता है या बड़ा हमारे जैसा होगा, हम लोग को भूख नहीं लगती सोए सोए, पर बच्चों को तो लगती है ना। तो नूरू को फीडर दे आई हूँ, उसने दूध पी लिया है और अभी मैं नीचे आ गई हूँ, मुझे लगी है बड़ी तेज़ वाली भूख। तो अब मैं लंच बनाने लगी हूँ, कल की दाल पड़ी है थोड़ी सी, और मैं साथ में वो बनाने लगी हूँ अंडे की भुर्जी, और साथ में रोटी बना लूँगी। जप्पू की भी बना के रख दूँगी। अब वो उठने ही वाले होंगे क्योंकि 1:30 बज गया है, और कितना सो लेंगे, आधा घंटा 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं सोने वाले। तो मैं अंडे की भुर्जी बनाती हूँ और फटाफट से रोटी भी बना लेती हूँ, जप्पू की भी, अपनी भी और नूरू की भी। तो एग भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज और 2 हरी मिर्ची और एक बड़े साइज़ का टमाटर, सबको कर लिया मैंने अच्छी तरह से चॉप। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिए छोटे छोटे साइज़ के 4 अंडे। तो सभी को आती है अंडे की भुर्जी बनानी, तो इसकी रेसिपी तो क्या ही दिखानी है मुझे। तो अभी यहाँ पर मैंने अपनी अंडे की भुर्जी कर ली है रेडी, और साथ ही साथ अपने और जप्पू के लिए रोटी भी बना दी है। पर बच्चे अभी भी नहीं आए हैं उठ के, मुझे पता है ट्यूशन टाइम के बीच में आएंगे, इसलिए मैंने रोटी बना के रख दिया, क्योंकि मैं क्लास लूँगी कि खाना बनाऊँगी। तो जब वो आएंगे तो माइक्रोवेव में गर्म करके रोटी खा लेंगे दोनों। तो अभी वो सो रहे हैं, अब मैं खाने जा रही हूँ खाना। सो गाइज आप देख सकते हो दोपहर के बज गए हैं 3:15, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था हमारी घड़ी 10-15 मिनट आगे है। ये दोनों भाई बहन इतने बजे सो के उठ के आ रहे हो। गुड मॉर्निंग। ड्रैकुला क्यों बनी हुई है? ओए नो, उठते ही शैतानियां चालू हैं, उठते ही शैतानियां चालू इस बच्ची की। ये देखो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, उठते ही शैतानियां चालू। बालों का क्या बना हुआ हाल? बालों का हाल इसलिए बना क्योंकि उल्टा रात को बाल खोल के सोते हैं ना, सिर दर्द हो जाता है। तुम्हें शर्म तो नहीं आती वैसे? इतनी देर तक तुम सोते रहे हो, तुम दोनों को शर्म है?
तो गाइस मिली हमारी सीटियों की आवाज़ के साथ। शाम के बज चुके हैं 7:15 और मैं आ गई हूँ किचन में। बस परी की मम्मी और अर्श की मम्मा लेने आए हैं बच्चों को और नूरू मचा रही है यहाँ पे शोर। लो अब बोलेगी भी नहीं, अब नहीं बोलेगी, अब हट जाएगी। तो आज हमारे घर पे बनने वाले हैं वाइट चने। उई गया फोन। आज हमारे घर बनेंगे वाइट चने, बॉयल हो चुके हैं, बंद कर दिए मैंने। साथ ही साथ मैंने सब्जी बनाने के लिए निकाल दिया है मसाला। नियर अबाउट 250 ग्राम के आसपास वाइट चने मैंने भिगोए थे। तो उसके लिए मैंने लिया 3 नॉर्मल साइज़ के प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और 5 टमाटर। तो इन सबको अच्छी तरह से प्यूरी बनानी है टमाटर की और इन सब की एक साथ। तो करते हैं फटाफट से मसाला रेडी। सो अभी यहाँ पर मैंने प्यूरीज कर ली है रेडी। और मेरी देख लो माउस माउस बन के मेरे पैरों में है। इसके बार बार गुद्दे करो, बार बार ना इसके बाल आगे आ जाती हैं। इसके सिर में ना। अच्छा जप्पू को पाली कर दो। वो जप्पू को पाई कहते हैं। अच्छा बाबू कर देना। गुदी गुदी कैसे करते हैं? इन दोनों को माउस बन के मेरे पैरों में ही बैठना। गुदी गुदी कैसे करते हैं? गुदी गुदी कैसे करते हैं? जप्पू को गुदी गुदी कर दे। आशीर्वाद दे दे जप्पू को, आशीर्वाद। जीते रहो। गुदी गुदी कर दो। गुदी गुदी कर दो। सो मसाला मेरा हो गया सब्जी का रेडी। फटाफट से हाथ चलाया। 8 बज चुके हैं और डुगू के आने का टाइम हो गया है। हेलो गाइस। हेलो कर लो। तुम नीचे क्यों नहीं आए? हेलो गाइस, ये देखो शर्म आ गई। वो गई। ठीक है, जा रही है ना, मैं भी जा रहा हूँ। बाय। पापा जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ पापा साथ। ओके बाय। देख रहे हो गाइस, पापा तो गए नूरू, पापा गए। बुलिया बना लिए, बुलिया। आजा, हाँ चिज्जी तू आजा, बाबा चिज्जी आजा। तो गाइस दोनों बाप बेटी मजे से बैठ के टीवी देख रहे हैं और हम यहाँ पसीनों पसीन हो रहे हैं घर में। जब तू बना रहा है रसना, मैं काट रही हूँ डुगू के लिए सैलेड और साथ ही साथ बना रही हूँ रोटी। चने की सब्ज़ी बनकी हो चुकी है रेडी। एक ही बार डुगू की प्लेट सजा के फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत यम्मी चने बने, मैं टेस्ट कर चुकी हूँ। और जब पूर्ण मेरे को वैसे पसीने से लथपथ हुए पड़े ऐसे कर रहा था ना। तो आजकल रसना बनाने का जुम्मा जप्पू को मिल गया क्योंकि जप्पू रसना बहुत टेस्टी बनाता है। जप्पू ने सीख लिया मेरे से रसना ये बनाना। बताओ ना कि गर्मियों में जब गर्मी आती है तो बहुत गंदा सीन होता है क्या? क्योंकि सब बच्चों को पानी की बोतलें भरनी होती हैं। हाँ। लेकिन मैं मम्मी की एक और हेल्प कर देता हूँ, सारी बर्फ भी जमा देता हूँ। सियाना है ना तू रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता ना पड़ी। सारा घर भी सेट कर देता हूँ, सारा घर भी सेट कर देता करना हूँ। ही पड़ेगा और कौन करेगा। हाँ मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। जो हो गया ना, मैं तो अभी कहाँ हो गया, अभी हो गया। अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे से कोई काम नहीं होता। आने वाले टाइम में तेरे को कपड़े सूखने डालना, बर्तन धोना, नूरू के डायपर साफ करना, सब तेरे को ही करना पड़ेगा। कभी कभी तो मैं भी कर देता हूँ नूर के टाइपर। चलो ठीक है गाइस, तवा जला दिया है, वो रोटी देखो बनाने उसको लगी क्या हूँ। कर रही है वो। एक ये है कमलों वाली हरकतें करती रहती है। क्या करा इसने? टेप से चिपकी इसके ऊपर। अब इरिटेट हो रही है। अब पापा के पास जा रही है अपने। तो नूरू बैठ गई मेरे साथ क्योंकि हमारा आ चुका है डिनर और वहाँ पर दोनों ही लड़ रहे हैं। देखो ये देखो, दोनों की लड़ाई हो गई। और यहाँ पर सैलेड कट चुका है, छोले बन चुके हैं। हाँ दे रहे, कह रहे दे दो मेरे को। पापड़ साथ में फुलके, साथ में चल रही है मूवी। क्या लेना है? इधर बैठी रहे, मैं दे रहा। हाँ दे रहा हूँ। सो गाइस रात के बज चुके हैं 12। नींद बहुत ज़्यादा आ रही है पर मैं अपनी आंखों को आज बिल्कुल भी नींद वाला नहीं करूँगी क्योंकि जब मैंने कल व्लॉग बनाया था तो मेरी आंखें पूरी नींद से भरी पड़ी थी और उसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स भी मेरे को आ जाई हैं कि हरलीन दी ऐसे लेज़ी व्लॉग हमको नहीं देखने हैं, पूरे एनर्जेटिक व्लॉग देखने हैं। आप एनर्जी से व्लॉग बनाते थे तो हमें वही वाले व्लॉग चाहिए हैं। आई नो वेरी वेल कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी होकर व्लॉग्स आजकल बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ यार, क्या ही बताऊँ। मैं सारा दिन नूर के साथ थक जाती हूँ। ट्यूशन्स हैं, जप्पू भी है। जप्पू के चक्कर में सुबह जल्दी उठना पड़ता है, रात को नींद पूरी होती ही नहीं है। नूर सोई सोई रोने लग जाती है, पता नहीं उसको क्या होता है, समझ नहीं आती। पर इतना मुझे पता है कि मतलब देखो यार, छोटे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली वो परेशान खुद भी होते हैं और हमको भी करते हैं।
तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है दिन के। बहुत सारे काम हैं, घर को सेटअप करना है, और मेरी आपको अच्छी तरह पता है कि मेरी आदत है कि मैं मतलब लाइक मैसी घर में बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। मुझे घर पूरा क्लीन चाहिए होता है। कोई भी कॉर्नर गंदा हो जाता है ना तो मेरी उसमें नज़रें रहती है कि यार ये चीज़ गंदी होगी, मुझे ये चीज़ साफ़ करनी है। तो मतलब सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। दिन में भी रेस्टलेस हूँ, थकावट इतनी होती है, सोने के लिए मिलता नहीं है। जिस टाइम सोने का टाइम होता है उस टाइम ट्यूशन और आती है मेरी, तो कई बार मेरे को नींद बहुत तेज़ आ रही होती है। फिर मैं कभी उठती हूँ, चाय बनाती हूँ अपने आप को कि मेरे को नींद ना आए, मैं मतलब प्रॉपरली सेट रहूँ। तो ऐसा सा सीन कुछ मेरे साथ चलता है अभी। बहुत ज़्यादा थकावट होती है, और आप लोगों को पता है कि मेरा वेट भी पुट हो गया पहले से। तो घर पे बैठी हुई हूँ, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रही है। अब देखो यार, भूखी तो मैं रह नहीं सकती, मैं सीरियसली बताऊँ, खाना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल पे खाती हूँ। जितना भी खाती हूँ वो बॉडी को मेरी लगता है यार। मेरी बॉडी एक्सरसाइज मांगती है, जो कि मेरे से घर पे नहीं होती है। तो मैं अपने आप को सेटअप करने की कोशिश करूँगी जल्दी से। और मोटिवेशन नहीं आ रही, अंदर से डीमोटिवेट हूँ। एक मोटिवेशन जब आती है ना तो फिर किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और येस, मुझे अगर मैं मोटी होती हूँ या मैं स्लिम होने की कोशिश करती हूँ तो वो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। जब मेरा मन करता है, मैं किसी के कहने से नहीं कुछ भी कर सकती हूँ। जब मेरा मन करेगा मैं खुद ही स्टार्ट हो जाऊँगी। पर मैं अपनी आइज़ को बंद नहीं कर रही। देख लो, मैं एनर्जी से व्लॉग बना रही हूँ। रात के 12 बज चुकी है, बस अब हम लोगों ने सोने ही जाना ऊपर। डुग्गू जप्पू नूरू जा चुके हैं। मुझे सिर्फ नूर का दूध लेना था, इसलिए मैं 2 मिनट बैठ गई। मैंने कहा मैं व्लॉग यहीं एंड करके जाती हूँ, थोड़ी अपनी बातें भी कर लूँगी आपसे। तो ऐसा सा कुछ सीन मेरे साथ चल रहा है। और आज मैंने सुबह मतलब लाइक स्टार्ट भी करा, अच्छा व्लॉग स्टार्ट करा। मैंने कहा अच्छे से व्लॉग बनाती हूँ, एनर्जी से व्लॉग बनाती हूँ। रेडी भी हुई थी, और ठीक है, मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँगी आपके लिए, और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा नूर को दिखाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। नूर चप्पू की मस्तियाँ दिखाऊँगी। बाकी आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।